हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगियास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। 11th क्वेश्चन पर आ गए हैं। आखिरी के 4 क्वेश्चन बचे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में। जल्दी से देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है। जीडीपीआर एक नया टॉपिक है, मतलब कि इस बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये क्या है बेसिकली? ये जो हमारा जनरल डेटा है, बेसिकली मेरा पर्सनल डेटा है, या मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या एजुकेशन है, सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन का हमको राइट देता है। पर्सनल डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीडीपीआर बेसिकली क्या है? द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, एक तरीके का एक्ट बनाया गया। यूरोपियन यूनियन से इसने स्टार्ट करा कि देखो गूगल ने बहुत कर लिया, अमेरिका वाले यहाँ आ रहे बार बार हमारे लोगों का डेटा ले जाते हैं और उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज जब देखिए इंस्टाग्राम पे 2 मिनट रील चलाना शुरू करा, आधा घंटा कहाँ निकल गया पता नहीं चला। यूट्यूब पे शुरू करा, फेसबुक पे शुरू करा, कहाँ निकल गया पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप इतना उसका एल्गोरिदम में डिजाइन हो चुका है कि आपकी लाइकिंग की थिंग ही उस पर बार बार आएगी, जैसे ही आपका अट्रैक्शन उस पर बना कर रहेगा। तो यही जीडीपीआर बोल रहा है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये बेसिकली एक्ट बनाया गया था यूरोपियन यूनियन से मई के अंदर। प्रोटेक्ट किसके लिए करा गया? कि प्राइवेसी के लिए कंसर्न हो, पर्सनल डेटा का मिसयूज न करा जा सके, हम हमारे पर्सनल डेटा को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से इरेज तक कर सकें, है ना। ये बिल्ड करने के लिए जीडीपीआर बेसिकली बिल्ड किया गया। इसके की प्रिंसिपल क्या है? कि पर्सनल डेटा शुड बी पर्सनल होना चाहिए, कलेक्ट और प्रोसेस करने का एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए, इसको लॉफुलनेस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैंडल डेटा इन अ ओपन एंड लीगल मैनर। अभी देखिए पुलवामा, जब पहलगाम का अटैक, पुलवामा का तो बहुत बात हो गई, पहलगाम के अटैक की बात करते हैं, तब एक क्रूशल डेटा आया। क्रूशल डेटा क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट का? आप देखिए स्टारलिंक के खिलाफ, जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसके खिलाफ केस है। आई होप आप सबने आर्टिकल पहले से पढ़ रखा होगा, वो डायरेक्टली जीडीपीआर से लिंक कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक से 2 महीने पहले जो हाई रेजोल्यूशन की पहलगाम इमेजेस थी, सैटेलाइट इमेजेस थी, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। और वो डिमांड स्टारलिंक अपनी कुछ कंपनीज को सेल कर रहा था, मतलब वहाँ की हाई रेजोल्यूशन इमेज सेल कर रहा था। जब सेल कर रहा था तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो टेररिस्ट को फंड दे रहे थे या टेररिस्ट एक्टिविटी में जुड़े हुए थे, वो भी उनकी ये इमेजेस मंगवा रहे थे। और 2 महीने पहले जो इनपुट आया कि 2 महीने पहले, अभी पहलगाम अटैक से 2 महीने पहले ये इमेजेस की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये जो एक्ट बना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बना, ये अभी वर्ल्ड एप्लीकेबल है ना। लेकिन इसके अंदर ही सारे पॉइंट्स आए हैं कि ये बेसिकली है क्या? ये प्रोटेक्शन दे रहा है आपको आपके लीगल एंटिटी का, कि उसका अच्छे से फेयर वर्क हो, ट्रांसपेरेंट हो, हमको इरेज करने की परमिशन मिले, और अगर कोई अगर कोई इसको अडॉप्ट नहीं करे तो उसको पेनलाइज भी किया जाए, लाइक कि गूगल को पेनलाइज किया गया है, फेसबुक को पेनलाइज किया गया है। और इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल डेटा की? अब पर्सनल डेटा की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इससे अपना हैबिट डिसाइड होती है, अपन इन्फ्लुएंस कर पाते हैं किसी को भी। पर्सनल डेटा, उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका नंबर होता है, उसकी लोकेशन होती है, उसका आईपी एड्रेस होता है, उसका बायोमेट्रिक होता है, इवन सारी चीजें, है ना। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए भी पर्सनल डेटा काफी यूज किया जाता है। और ये हमारा को जीडीपीआर जो एक्ट है बेसिकली इसके बारे में बोल रहा है। तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पर्सनल डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बिजनेस में कैसे यूज़ किया जा सकता है, और इसका बिजनेस में यूज़ करने से क्या बेनिफिट है, और आज के करंट सिनेरियो में इसके प्राइवेसी का जो चैलेंजेस हैं इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस करिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन को नॉवेल क्वेश्चन है या कुछ एब्स्ट्रैक्ट तरीके का है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।